हम सभी जिस पे सरवाइव कर रहे हैं, जिस पे हम टिके हुए हैं और हमारा लाइफ चल रहा है समय के साथ साथ, तो ये क्या है, ये धरती है। और ये धरती यानी कि हमारा अर्थ, जिसे हम पृथ्वी भी बोलते हैं। तो आज इसी पृथ्वी यानी कि अर्थ के स्ट्रक्चर को समझेंगे, यानी कि इसका क्या लेयर्स है, इसका क्या स्फीयर है, इसके बारे में कुछ बेसिक्स फैक्ट्स जानेंगे। तो सबसे पहले अर्थ के लेयर्स को समझते हैं। तो लेयर्स ऑफ अर्थ क्या है? लेयर्स ऑफ अर्थ जो होता है मेनली वो हम जो अर्थ के ऊपरी भाग को देख पाते हैं, जिस पे हम चल पाते हैं या जिस पे फसल उगता है, ये सब क्या है? अर्थ का ऊपरी लेयर होता है, जिसे हम धरती भी बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ये सब क्या है? अर्थ का ऊपरी लेयर है। तो इसका जो लेयर्स है मेनली 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला जो होता है वो होता है क्रस्ट लेयर, दूसरा मेंटल लेयर, तीसरा आउटर कोर लेयर और लास्ट होता है इनर कोर लेयर। तो मेनली यही 4 लेयर मिलके पूरे अर्थ को बनाता है, एक कंप्लीट अर्थ होता है। तो सब ये जो क्रस्ट लेयर है ये ऊपरी लेयर है, जो फील्ड हम देखते हैं। तो उसका जो कंपोजिशन होता है मेनली उसमें होता है ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मेनली ये सब मिलके जो भी एलिमेंट्स या मिनरल्स वगैरह हैं, ये सब मिलकर क्रस्ट को बनाता है, उसमें मिले होते हैं। तो ये यानी ऊपरी, यानी इसे हम देख भी पाते हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर जो होता है सबसे लार्जेस्ट और थिकेस्ट लेयर होता है अर्थ का, जिसे हम मेंटल बोलते हैं, मेंटल लेयर, जो कि ये जो है मेनली सॉलिड पार्ट होता है, इसमें सॉलिड होता है। और ये क्या करता है, क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट ऊपरी लेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट, अपने तरफ खींचता है, अपने तरफ पकड़ के रखता है। तो ये हो गया मेंटल लेयर। थर्ड लेयर जो है आउटर कोर लेयर है, जो कि उसमें क्या होता है, इसमें ये जो है इसमें मेनली लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो कि मेनली इसमें जो मेन होता है वो आयरन होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये क्या होता है, जो अर्थ जिस डायरेक्शन में अपने एक्सिस में फ्लो करता है, उसी एक्सिस में सर्कल में ये लिक्विड भी, जो आयरन का लिक्विड है, वो भी फ्लो करता है और एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया ये थर्ड लेयर हो गया। अब फोर्थ लेयर जो है तो वो है इनर कोर लेयर। तो ये सबसे इनर मोस्ट, सबसे इनर लेयर होता है, सबसे कोर लेयर होता है, लास्ट लेयर होता है। और ये क्या करता है, आउटर लेयर को और इनर लेयर दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है। और साथ में क्या होता है, ये जो जनरेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो इस तरह से ये चारों लेयर मिलके एक अर्थ को कंप्लीट करता है। तो ये क्या हो गया, अर्थ के लेयर्स हो गए। अब हम समझते हैं स्फीयर ऑफ अर्थ। तो स्फीयर ऑफ अर्थ का मतलब क्या? तो स्फीयर ऑफ अर्थ यानी कि अर्थ में उसमें कितना एरिया है, उस एरिया को कैसे बांटा गया है, तो उस एरिया अर्थ के एरिया को किस तरह से स्फीयर में, यानी स्फीयर यानी मंडल में बांटा गया है, तो उस चीज को ही स्फीयर ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो ये मेनली स्फीयर ऑफ अर्थ जो है मेनली 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है एटमॉस्फेयर स्फीयर। एटमॉस्फेयर स्फीयर जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस होते हैं और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जितने भी ऊपर तक वो आता है, जो कि सरवाइव करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में है, तो उस लेयर को हम एटमॉस्फेयर स्फीयर में बांटते हैं। तो वो हो गया पहला एटमॉस्फेयर स्फीयर। दूसरा आ गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब अर्थ पे जितने भी पानी का जो एरिया है, या फ्रोजन वाटर है या लिक्विड वाटर है, तो इस फॉर्म में जितने भी वाटर होते हैं, यानी ओशन हो गया, रिवर हो गया, या जो भी जमा फ्रोजन आइस, बहुत सारे ओशन में फ्रोजन आइस होते हैं, फिर ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं। तो ये सब जो होते हैं जितने भी वाटर फॉर्म में है यानी या आइस फॉर्म में है, तो ये सब आ गया हाइड्रोस्फीयर में। थर्ड आ गया जियोस्फीयर। तो जियोस्फीयर जो अर्थ का जो भी रॉक्स का पार्ट है, यानी अर्थ का जो ऊपर का जो क्रस्ट और सबसे इनर कोर जो होता है, वो पूरा जो क्रस्ट का पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, यानी जो भी माउंटेन है, जितने भी सॉलिड है, मिनरल्स है, वो सभी क्या आ जाएंगे, जियो स्फीयर में आ जाएंगे। तो यानी सॉलिड जो भी माउंटेन है, जो भी
ये है, तो वो हो गया जियोस्फीयर। अब लास्ट है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर यानी लाइफ, यानी ऑर्गेनिज्म, जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, वाटर वाले हैं या प्लांट हैं या एनिमल्स, हम इंसान, ये जितने भी हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए बायोस्फीयर में। तो इस तरह से 4 स्फीयर में अर्थ को बांटा गया है, यानी 4 मंडल में बांटा गया है। और इस स्फीयर के भी सब स्फीयर होते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से ये अर्थ का स्ट्रक्चर होता है। तो यही है मेनली अर्थ का स्ट्रक्चर। सो धन्यवाद।